नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी नाज़रीन, सब लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? भी ठीक है। मेरे व्यूअर्स कैसे हैं और मेरे सब्सक्राइबर कैसे हैं? आज एक और नई माजून का नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं। माजून दमाग, यानी माजून अक्सीर की हैसियत रखता है। ठीक है जी, माजून अक्सीर की हैसियत रखता है। चलें नुस्खे की तरफ चलते हैं, आपको यानी बताते हैं कि किस तरह इसको बनाना है। ठीक है जी, और ये इजाज़त है सब लोग इसको बनाएं। चले जी, सबसे पहले खसकास लेनी है आपने 1 किलो। ठीक है जी, खसकास 1 किलो लेनी है और इसको आपने 24 घंटे तक 5 किलो पानी में भिगो कर रखना है। 24 घंटे के बाद आपने इसकी रगड़ाई शुरू करनी है। ठीक है जी, जैसे बड़ी कुंडी होती है उसमें रगड़ाई करें, इसकी रगड़ाई कर करके तो जनाब अली इसका वो जो शीरा है, वाइटनेस, उसको सेव करते जाना। जैसे ही आप उसको सारी को रगड़ रगड़ के सेव कर लें, उसके बाद जनाब आपने क्या करना है, उसको आपने पानी पर यानी आग पर चढ़ा देना, उसके पानी को आग पर चढ़ा देना। ठीक है जी, हल्की आंच पे आपने उसको पकाना है, हल्की आंच पे आपने उसको पकाते जाना है। ठीक है, जैसे ही उसकी फुटकी बन जाएगी, ठीक है, समझ लें आपकी जो खसकास है वो तैयार है। उसको आपने नत कर लेना बड़े अच्छे तरीके। अच्छा, जितनी उसका यानी पानी आपने नत किया है ना, तो उसको एक आधा दिन खुश करना है। खुश करने के बाद उतना ही आपने उसमें देसी घी मिलाना है। देसी घी अच्छा हो, ठीक है जी, देसी घी अच्छे वाला होना चाहिए, सही देसी घी। तो फिर ये माजून बनेगी, फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या, इसके फ़ायदे भी इंशाल्लाह बाद में आपको बताएंगे। अभी मज़ीद आपको इसकी चीज़ें बताते हैं। जी नाज़रीन, जैसे ही हमने इसका यानी शीरे को हल्की आंच पे पकाते रहना, जितना वो शीरा होगा उतना ही देसी घी मिक्स करना, मैंने आगे भी आपको बताया था। तो इसको थोड़ा सा लाली माइल जैसे ही हो जाएगा, समझे आपका ये तैयार है, खशकाश आपकी तैयार है। ठीक है जी, इसको आपने उतार लेना, ठंडा कर लेना। ठीक है जी, उसके बाद मज़ीद आगे आ गया जी, मज़ीद चीज़ें जो आ गई वो आपको बताते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, जैसे आपने भून के इसको उतार लिया तो खांड आपने 1 किलो, यानी गुड़ भी ले सकते हैं, आप 1 किलो गुड़ भी ले सकते हैं, उसको कूट करके तो आप उसको रख लें। उसके बाद मगज़े बादाम आ गए, वो भी 1 किलो हो गए। ठीक है जी, उसके बाद आ गया किशमिश, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, अच्छी वाली, वो भी 1 किलो ले लें। ठीक है, उसके बाद आ गया मिर्च स्याह, मिर्च स्याह, वो तकरीबन आधा पाव होगी। ठीक है जी, उसके बाद आ गया वज, वो भी यानी 20 ग्राम होगी, वज 20 ग्राम होगी। अच्छा, उसके बाद आ गया वर्के नकरा, ये भी यानी 20 ग्राम होंगे, 2 दस्तियां कह लें आप। ठीक है, आसानी से आपको समझ आ जाएगी, 2 दस्तियां वर्क नकरा। अच्छा जी, वर्क नकरा को आपने सेपरेट रख लेना, बाकी सब चीज़ों को ग्राइंडर में या घर की किसी उसमें मिला के पाउडर कर लेना अच्छे तरीके से। जैसे ये पाउडर हो जाए तो आपने जनाब अब क्या करना है, इस पाउडर को किसी यानी स्टील की देचकी में डाल देना सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद आपने मज़ीद इसमें वो जो हमारा पहले हमने निकाला हुआ था इसका खसकास का, ठीक है, लुबाब, वो सारा डाल देना। इसको आपने हल्की आंच पे पकाना और मिक्स करना। ठीक है, जब आप देखें ये मिक्स हो गया, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, तो आपने इसमें इसके बराबर जितना वज़न इसका बनता होगा, आपने लिखा होगा उतना ही शहद, यानी 2 किलो शहद आपने इसमें मिक्स कर देना। उसको हल्का सा पका लेना आपने। ठीक है जी, लो जी, मजून हमारी तैयार है। अच्छा, अब इसके फ़ायदे के हवाले से आते हैं, मिकदार खुराक और फ़ायदे। ठीक है जी, ये अभी बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं मज़ीद, और यानी मिकदार खुराक हमने किस तरह लेनी है। जी नाज़रीन, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले इसके फ़वाइद की तरफ चलते हैं। फ़वाइद इसके हैं क्या क्या? जो बच्चे पढ़ने में डल हैं, ठीक है, पढ़ते नहीं हैं, दिमाग काम नहीं करता, उनको ये जनाब आप दे सकते हैं। उसके बाद नज़ला ज़ुकाम दायमी, ठीक है, जिनका नज़ला ज़ुकाम बहता रहता है, उसके लिए बेहतरीन चीज़ है और दिमाग को कवी कर देती है। अच्छा, फिर उसमें सबसे बड़ी बात कि जो बैठ के काम करते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठ के अपने ऑफिस वर्क करते हैं, उनके लिए तो ये एक अक्सीर की हैसियत रखती है। ठीक है जी, बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है, इसको बनाएं और दुआओं में याद रखें। अच्छा, फिर इसकी आगे जी मिकदार खुराक। ठीक है,
मैं पहले भी कहता हूँ कि अपने मुआलिज से मशवरा कर लिया करें कि इसको यूज़ कैसे करना है। मैं बता भी देता हूँ, इसको आप दूध से भी यूज़ कर सकते हैं, किसी कहवे से भी यूज़ कर। अच्छा, जैसे इसको खाना है, किसी खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने इसको यूज़ करना, ठीक है। खाना खाने बाद 2 घंटे के बाद आपने इसको यूज़ करना। किसी कहवे से भी ले सकते हैं, दूध से भी ले सकते हैं, कॉफ़ी से भी ले सकते हैं, किसी चीज़ से भी आप इसको यूज़, जैसे आपके तबीब आपको बताएं, ठीक है जी। और उसके बाद आगे जी मकदार खुराक। मकदार खुराक 1 चम्मच बड़ा, ठीक है। बच्चों के लिए 1 चम्मच, जो बूढ़े लोग हैं वो 2 चम्मच तक यूज़ कर सकते हैं। और ये सुबह दोपहर शाम भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। हर खाने, हर ग़िज़ा के बाद आपने इसको यूज़ कर, ठीक है जी। तो नियाजी हर्बल हेल्थ केयर सेंटर को दुआ में याद रखें। लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। वस्सलाम। हकीम असद।